इनसिक्योरिटी, मुझे एक अंदर से वो डर हो गया था, क्योंकि उससे मेरे को सब लोग दूर कर रहे थे, चाहे वो उसके घर वाले हों, चाहे वो खुद हो। तो मुझे इस चीज़ का डर था कि यार ये मेरे से दूर हो रही है, कहीं न कहीं मेरे को अंदर से खरोच रहा था। मेरे को नहीं पता कि मेरे मन में क्या फीलिंग थी, वैसा मेरे को कोई ऐसा चीज़ नहीं था, लेकिन वो सब कुछ मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मुझे वैसा गाइड किया गया था, जिसका प्रूफ़ है मेरे पास। और मैं ऑफलाइन ज़ेरोताने पे ये सारी चीज़ें किसी को बता भी सकता हूँ और बता भी दिया हूँ, जहाँ मुझे लीगली देना है मैं वहाँ पे दे चुका हूँ। और इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें अफ़वाहें फैली हुई हैं कि ऐसा था, वैसा था, तो एविडेंस दो। जब एविडेंस नहीं है तो कोई भी बात ज़ुबान का कुछ नहीं होता। अब आज मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को क्या चीज़ पता लगेगा, लेकिन इससे पहले मैं आगे आज आप लोगों से कुछ भी बात बोलूँ, आप लोग पहले, जिस दिन मैं भोपाल गया हुआ था 6 तारीख को, सगाई वाले दिन, उस दिन मेरे मन में क्या फीलिंग्स थी, उस दिन मैंने क्या वीडियो बनाई थी जो मुझे डालना था उसी दिन, और मैंने नहीं डाला था, पहले आप उस वीडियो को यहाँ देख लो। नई नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं, बहुत बधाई। मैं रहता तो मुझे अच्छा लगता, शायद बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी शादी हो, सगाई हो, मैं खूब डांस करूँ, उनके साथ एंजॉय करूँ। मन कर रहा, किसी को माफ़ नहीं करना चाहिए। मेरी गलती है, बहुत बढ़िया, ऊपर वाला जानता है क्या गलती है। अलग भी नीचे पक रहा था, पता है कि यार चलो सगाई में जा रहा हूँ, एक्साइटमेंट थी। सुबह आने के बाद 1-2 घंटे सो के उठ गया, तब से रो ही रहा हूँ क्योंकि मना कर दिया मेरे को कि नहीं आना, नहीं आना। मैं मनहूस हूँ, इतना कुछ किया वो कोई किसी को याद नहीं है, पता नहीं क्या किसी ने क्या हुआ, क्या बोला, ठीक है हुई कोई बात भी, इतना बड़ा बात भी नहीं था जिसके लिए इतना फंसा करके ये कर दिया गया, इतना गैर बना दिया गया, इतना बेगाना बना दिया गया। पता नहीं अब मैं ब्लॉग बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा कभी, अब मेरा कोई मन नहीं है इन सब चीज़ों में, और कभी किसी को तो किसी का भाई तो बनूंगा ही नहीं, अब मैं बिल्कुल भी नहीं बनूंगा, खत्म। बहुत दूर रखूंगा अपने आप को सबसे, अगर बचा तो मन नहीं कर रहा रहने का। खुद समझ रहा हूँ मैं, मेरे को तो इतना दुख है कि मेरे को कोई नहीं समझ पाएगा, कोई भी नहीं समझ पाएगा। सबने बदनामी किया, सबने, जिससे उम्मीद थी वो भी नहीं समझा। दुनिया से क्या शिकायत करूँ। आज सगाई हो रही है, वहाँ पे मैं होटल में बैठा हूँ, 1 किलोमीटर बाद ही सगाई हो रही है। दिल होता है ना यार, फट जाता है कि यार मैं क्यों नहीं हूँ इतना अच्छा। हर मौके पे छोटा छोटा कोई भी चीज़ होता था मैं पहुँचता था ताकि खुश रहे, खुश रहे। खुशी का मौका आया तो चला लाती मार दिया। इतना मेरे को, मेरे वजह से शादी हुई। कुछ भी मेरे को लेकर बदनाम करके पूरा रिश्ता हुआ, शादी एक बार बोलते तो सही कि मिटाना है, बेटा तो छोड़ो, इससे बड़ा जलील नहीं हो सकता मैं, कभी कभी जलील नहीं हुआ। एक जेंट्स को ना उसकी उसकी हिम्मत को मार दो ना तो वो खत्म हो जाता है। आज एकदम टूटा हुआ लग रहा हूँ, जो भी एकदम ऑनेस्टली, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। बहुत बुरा हूँ मैं, आज आज मैं ये मान लेता हूँ कि मैं बहुत घटिया आदमी हूँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। इससे बुरा नहीं हो सकता कभी मेरे साथ, और अब कोई भी रिश्ता निभाने पाऊंगा, शायद कोई भी रिश्ता ना निभा पाऊँ। हूँ मैं घटिया हूँ तो मैं कैसे निभाऊंगा कोई चीज़। सिर फट रहा है सुबह से, समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, क्यों हुआ, इतना बड़ा कौन सा पाप था कि होकर नहीं हो। जो मेरे को नहीं जानता वो भी बोल देता है, दिल को दुख होता है, औलाद नहीं है, हर कुछ बोल दिया जाता है, फिर भी वो किसी को नहीं दिखता। कोई बात नहीं है, हूँ मैं, हूँ, ठीक है। अब पता नहीं मैं कब तक उठूंगा, लेकिन गिर गया। बचा तो उठूंगा, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, मैं किसी की कोई गलती नहीं है। सब सामाजिक सोच है जिसकी वजह से एक अच्छे खासे रिश्ते को बदनाम कर दिया गया, और इस कदर बदनाम किया गया उसको तोड़ ही दिया गया। कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं, मेरे को इतना मनहूस साबित कर दिया कि आज मैं खुद ही अपनी नज़रों में गिर गया। समझ ही नहीं आ रहा, शब्द ही नहीं है। मनीषा की गलती है, किसी और की गलती है, किसी की कोई गलती नहीं है, सारी की सारी सब टोटल मेरी गलती है, टोटल मेरी गलती है। गलती नहीं, मैंने तो पाप कर दिया है। और अब बस, अब शक्ति नहीं बच रही है कि कुछ आगे काम करूँ। कितने खुशी से आया था कि यार सगाई है, चल मनीषा चल। मनीषा बोली कि ठीक है सगाई है, कोई इतना भी नाराज़ थोड़ी होगा। नेहा दीदी से बिल्कुल नाराज़गी नहीं है, वो भी मेरे से नाराज़ नहीं। लेकिन बाकी पूरी दुनिया को परेशानी है, इतनी परेशानी है कि घर के लोग ही खड़े हो गए कि नहीं नहीं आएगा तू। हमारे घर तुम दुश्मन भी आ जाए तो उसको बुला दे। मैं तो दुश्मन से भी बहुत बड़ा पापी हूँ दानो। माता वैष्णो देवी को बहुत मानता हूँ, नवरात्रों का दिन चल रहा है।
बुला ले मेरे को अपने पास, नहीं मन कर रहा रहने का, ये नहीं देख पाए, बाय। तो गाइज़ ये जो वीडियो थी 6 अक्टूबर की, सगाई वाले दिन की, जो मैं होटल से शूट किया था। ये वीडियो मैंने सोचा था कि मैं बहुत पहले ही पोस्ट कर देता, और उसके बाद से मैं, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि यार मैं जिसके लिए इतना किया, उसकी इतने स्पेशल ओकेज़न पे नहीं रहूँगा। और उसके बाद फिर मैं जबलपुर जाकर के दीपदान भी किया, क्योंकि मैंने ये भी अपने व्लॉग में पहले बताया कि मेरे को ये था कि उसकी शादी जिस दिन होगी, उस दिन मैं उसी गौरी घाट पे जाके दिया जलाऊँगा, या उसके लिए कहीं से भी दीपदान करूँगा, या प्रार्थना करूँगा कि उसके जीवन खुशहाली रहे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसी मजबूरियाँ हुई। उसके बाद भी एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि 1.5 साल, 2 साल तो मुझे मिले हुए भी नहीं हुआ, और 1.5 साल में तो कोई बात ही नहीं थी। बातें देखो, मैं आपको क्लियर कट एक चीज़ बताऊँ, जो बातें शुरू हुई वो अंदर मन को पता थी। ये किसी को पर्सनली कुछ नहीं पता था कि ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है, ऐसा होता है। वो अंदर से फ़ील होने लग गया कि कोई दूर हो रहा है, और जब कोई दूर होने लगता है ना, तब बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी मन में क्रिएट हो जाती है, और वही चीज़ मेरे मन में हुई, ख़ास करके सगाई के बाद। बिल्कुल रवैया चेंज हो गया, क्योंकि मुझे लगता था कि ये चीज़ें मैं करता था, अब यहाँ पर कोई और कर रहा है शायद, या कुछ और हो रहा है। धीरे-धीरे कहीं न कहीं मुझे किनारा करना शुरू कर दिया गया। 1 महीने तक मैं सारी चीज़ों को देखा, फिर 7 तारीख को जो गाली-गलौज ये सब जो चीज़ें हुई, तो मेरे मन में एक दुश्मनी की भावना आई। फिर मैंने कुछ लोगों से बात कर ली, और उसके बाद मुझे पंप मिल गया कि नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो। कुछ तो एकदम करीबी लोग ये बोलने लग गए कि ऐसे बोल के बदनाम करो, ऐसा करो, शादी तो पक्का टूट जाए, शादी तो नहीं होनी चाहिए, बहुत ये है, वो है, जो भी है, तुम ऐसा-ऐसा बोलो। और मेरे को भी लगा कि शायद शादी नहीं होगी, तो जो मेरा बॉन्ड था, जो मेरी जगह थी, वो मेरी जगह वैसी ही रहेगी। मेरा कोई, देखो मैं मिले हुए मेरे को काफ़ी महीने हो गए, काफ़ी महीने हो गए। सगाई के टाइम भी नहीं मिला, उसके पहले भी नहीं मिला। मतलब मेरे को लग रहा है कि ताशी के बर्थडे पे मिला था, उसके बाद से मैं मिला नहीं हूँ। मार्च के बाद ऑलमोस्ट 9 महीने हो गए, और चीज़ें शुरू ही हुई अभी इधर, हाँ, सगाई के बाद एक इनसिक्योर फीलिंग आई कि नहीं, ये ऐसा वैसा जो भी है। तो सगाई के अगले दिन मैंने कुछ गलत भी करने की कोशिश की। उसका पूरा नोट मैं यहाँ पे आप लोगों को लगा दूँगा, आप लोग वीडियो को चाहे तो पॉज़ करके पढ़ लेना। मुझे पता है ये चीज़ मुझे नहीं डालना चाहिए था, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मेरे को रहने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर भी सिचुएशन को देख कर के मैं अपने आप को जैसे-तैसे सँभाल के मैं बचा, और उस नोट को भी अगर आप पढ़ोगे ना, तो आप यही देखोगे कि मेरी फीलिंग्स कितनी प्योर थी। मेरी फीलिंग्स गलत नहीं थी, और ना ही कभी कुछ गलत हुआ है, बट मुझे ऐसा बोला गया कि तुम ऐसा बोलो, अगर ऐसा तुम बोल दोगे तो अगली शादी ना करेगी, ना करने लायक रहेगी। और मैं वो चीज़ भी बोला हूँ, हो सकती है वो रिकॉर्डिंग किसी के पास हो जो बाद में डाल के मेरे को और वो चीज़ करने की कोशिश करे कि यार ये तो ऐसा बोला था, वैसा बोला था। मैं मानता हूँ मैंने बहुत कुछ बोला होगा, क्योंकि वो सब एक प्लानिंग का पार्ट था ताकि शादी टूट जाए। मैं कुल मिला-जुला करके एक ही चीज़ बोलूँगा कि इसमें मेरी गलती तो बस यही है कि मेरा दिमाग काम नहीं किया। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार दूध पीता बच्चा था क्या, ये था, वो था। भाई था, उस टाइम पे तो नहीं काम कर रहा था दिमाग। दिमाग चल ही नहीं रहा था, सुन्न हो गया था। और जब दिमाग सुन्न हो जाता है तो मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बहुत सी चीज़ें मेरे पास शेयर की गई, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें भेजी गई, और बोला गया कि इसको तुम ये बताओ कि तुमने अपने से लिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब नहीं बनता। बट एक बार ये जो आप नोट है साथ-साथ जो देख रहे हैं, इस नोट में भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मेरी फीलिंग्स कितनी प्योर थी। कुछ भी मेरा रिलेशन गलत नहीं था सगाई तक। सगाई के बाद भी कुछ गलत नहीं था। और ये रही बात कुछ चीज़ों का ना, तो वो मैं एक्सप्लेनेशन आप लोग चाहोगे तो मैं फिर दे दूँगा। सब सारी चीज़ों का मेरे पास एक एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि देखो सच, और शायद इसीलिए ना सामने वाले पक्ष ने कभी अपनी गलती मानी ही नहीं। क्योंकि आधी चीज़ तो उसको याद ही नहीं होगा, क्योंकि वो दवाइयों का जो असर होता है ना, वो इतना भयंकर असर होता है कि उसको यही नहीं पता कि उसके चैट में उसने लिखा भी था कि नहीं लिखा था। वो चैट कितनी ज़्यादा, चलो जो भी है, वो सारी बातें जो थी उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड ऑन होकर के सामने डिस्प्ले की गई। मैं वो कोई भी नंबर दिखा करके वो सामने वो लगा सकता हूँ। लेकिन चीज़ों को कहीं न कहीं करेक्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि 2024 ख़त्म हो। ये बहुत ख़राब साल रहा, बहुत ख़राब साल रहा, और 2025 की नई शुरुआत सब एक नए सिरे से करें। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। कुछ चीज़ मैं यहाँ पर कट कर दूँगा, किसी-किसी का नाम और भी था, वो भी मैं नाम कट कर दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का भी नाम इसमें बीच में फँसे। इसलिए मैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पर से हटाया हूँ, और मैं बस यही उम्मीद करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा सब लोगों से कि इसमें ना मनीषा की गलती है, ना नेहा की गलती है। गलती है तो मेरी है, और मैं अपनी जगह में आज अपनी, क्योंकि जिस इंसान के वजह से, जिन लोगों की वजह से मैंने ये सब कुछ किया, उन लोगों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, और वो लोग मेरे ही चीज़ों को लेकर के मेरे को ही ब्लैकमेल करने लगे इनडायरेक्टली। कह रहे तुम अगर सच्चाई बताओगे तो तुम्हारी वो जो रिकॉर्डिंग है झूठी वाली, वो दिखा करके उसको सच बता देंगे। जो भी है, बहुत सारी चीज़ें चली। तो मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत चीज़ें गलत बोला, लेकिन मैं आज इन चीज़ों का लाइव प्रूफ दे रहा हूँ आपको, जो उस टाइम पे हुआ था। मैं, देखो, भूतकाल में जाकर के कोई सबूत नहीं बना सकता। मेरे उस टाइम भी क्या वर्डिंग्स थे, ये सब आप लोग देखो। अगर अब इसके बाद किसी को कोई यकीन नहीं होता है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ना मैं कोई एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, और जहाँ ज़रूरत लगी वहाँ मैं चीज़ों को ज़रूर क्लियर करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हों 31 दिसंबर के बाद सब क्लियर कट हो, और मैं एक बार ऑन कैमरा सबसे माफ़ी मांगता हूँ ये चीज़ों के लिए, क्योंकि मुझे होश नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि इसमें कहीं न कहीं मैं अपने आप को भी इंसल्ट करवाऊँगा, क्योंकि सामने जिसने करवाया उसका यही था कि इन दोनों की इतनी अच्छी बन रही है, इन दोनों को बेइज़्ज़त कर दो, और इसकी शादी तुड़वा दो, जैसे भी हो शादी तुड़वा दो, और बहुत करीबी कोई था।
अब शादी टूटी कि नहीं टूटी मुझे नहीं पता, लेकिन अब इस वीडियो के बाद तो शायद नहीं टूटेगी, अगर नहीं टूटी है तो। लेकिन कुल मिला जुला कर ये बोलूँगा कि वो अपनी ज़िंदगी में अब सब लोग खुश रहें। इसीलिए शायद उसने माफ़ी भी नहीं मांगी, क्योंकि उसको पता है कि वो गलत नहीं थी। और कुछ बातें थी, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सारी बातें सच वो गलत थी, कुछ बातें थी जो कि सगाई के बाद की थी, और मैं कभी मिला नहीं इतने महीनों में, तो उसको लेकर के भी कुछ-कुछ अफ़वाहें फैली, और पहले की पता नहीं क्या-क्या अफ़वाहें फैली, जो कि सरासर गलत है। अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है, सबूत है, तो वो उस चीज़ को पेश करे।